हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये पेंशन। एक बड़ी खबर की राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। सभी छूटे हुए वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिला और दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और HIV एड्स पीड़ित को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार के द्वारा 7,79,142 से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिल रहा है। इन्हें हर महीने 1000 सम्मान राशि के रूप में दी जा रही है। इसी के कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला में आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली संकट गहराया, रात दिन बढ़ी परेशानी। इधर राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। मांग और आपूर्ति में 400 से लेकर 500 मेगावाट का अंतर होने के कारण राजधानी रांची में 5 घंटे और अन्य शहरों में 6 घंटे से अधिक और ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे तक की बिजली कटौती किस्तों में करने की नौबत बन गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की बैठक जुलाई में। इधर झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का राज्य स्तरीय बैठक सह सेमिनार जुलाई में रांची में होगी। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और संगठन का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, वहीं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और समय पर प्रोन्नति, बकाया और महंगाई भत्ता भुगतान और अन्य समस्याओं पर निर्णय लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनन मामले में आज SLP दायर करेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारोबारियों और CM के खनन लीज आवंटन के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। 9 जून को सरकार SLP फाइल कर सकती है। सरकार का कहना है कि दोनों याचिकाएं को हाईकोर्ट ने वैध मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ ही इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह करने के साथ 10 जून को हाईकोर्ट में निर्धारित सुनवाई पर रोक लगाने का भी आग्रह करेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए CM सारथी योजना जल्द। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों के लिए जल्द CM साथी योजना लाने जा रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आने वाले खर्च को सरकार देगी। चाहे मेडिकल, इंजीनियरिंग, UPSC, JPSC की परीक्षा हो या बैंक या रेलवे की हो। यही नहीं, बड़े शहरों में राज्य के बच्चियों के लिए छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। सरकार राज्य के हर आदिवासी के घर में निःशुल्क मानदर नगाड़ा पहुंचाएगी ताकि आदिवासी परंपरा सुरक्षित रहे। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार को गुमला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंध कर्मियों, नर्स और आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, सहायिका और रसोईया सभी की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। साथ ही बहुत ही जल्द झारखंड में 50,000 से अधिक बहाली निकालने की भी बात कही है। उन्होंने सार्वजनिक पेंशन योजना की भी चर्चा करते हुए कहा है कि हर महीने की 5 तारीख को सभी पेंशन की राशि खाते में भेज दी जाएगी। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 11 जून को रांची समेत पूरे राज्य में बारिश के असर है। इधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। 11 से लेकर 12 जून को रांची समेत राज्य भर के उत्तर पूर्वी हिस्से, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज के अलावा अन्य हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद भी 2 दिन यानी 13 और 14 जून को मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC प्रबंधन ने 27 तक मांगे पूरी नहीं की तो 28 को हड़ताल। इधर HEC के कामगारों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधन को 27 जून तक का समय दिया है। इसके बाद कामगार आंदोलन करेंगे। इसके तहत हड़ताल भी की जा सकती है। बुधवार को HEC संघर्ष मोर्चा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निशमन विभाग में 500 कर्मचारियों की होगी बहाली।
इधर राज्य अग्निशमन विभाग में 500 कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी जिलों के अग्निशमन विभाग से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इसका आकलन करने के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया 6 महीने के अंदर ही पूरा कर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की घोर किल्लत, जिम्मेदार कौन? इधर झारखंड में अब बालू को लेकर बवाल मच गया है। राज्य में बालू की कीमत से 5000 करोड़ की सरकारी और गैर सरकारी विकास योजनाएं प्रभावित है। रांची में जहां स्मार्ट सिटी का काम रुक गया है, वहीं अन्य निर्माण कार्यों की रफ्तार भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस स्थिति के अगले कुछ महीने तक बने रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बालू घाटों की नीलामी नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। भाजपा ने इस समस्या के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योग दिवस पर सभी कॉलेजों में होगी प्रतियोगिता व संगोष्ठी। इधर रांची विश्वविद्यालय की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को देखते हुए स्नातकोत्तर विभागों और कॉलेजों में कई कार्यक्रम होंगे। इसके तहत सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय विभाग की NSS की ओर से 17 जून से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा 3 से 8वीं तक का तैयार हो रहा रेफरेंस बुक। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 3 से लेकर 8वीं तक के लिए रेफरेंस बुक तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के 97 शिक्षकों का चयन किया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद चयनित किए गए शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। JCERT ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षकों की 3 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में 9 जून से लेकर 18 जून तक ट्रेनिंग होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्ड न होने पर भी कर सकेंगे मतदान। इधर मांडर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। 23 जून को मांडर उपचुनाव है। बताते चले, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वहीं वोटर ID कार्ड नहीं है, तो ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वोटर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या बैंकों के द्वारा बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड ले जाकर के मतदाता वोट डाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मांडर उपचुनाव पर तीसरी आंख की रहेगी नजर। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिन्हित मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख की भी नजर होगी। इस मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और महिला कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जारी रहेगा महंगाई का दौर। इधर महंगाई और महंगे लोन का दौर अभी जारी रहेगा। RBI ने रेपो रेट में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रेपो रेट बढ़कर के 4.9% हो गया है और विशेषज्ञों के मुताबिक रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला दिसंबर तक जारी रहेगा। और RBI के इस फैसले से सभी प्रकार के रिटेल और MSMI लोन महंगे हो जाएंगे और पहले से चल रहे लोन पर अब अधिक ब्याज चुकाना होगा। साथ ही दूसरी तरफ बैंकों में जमा होने वाली राशि पर पहले के मुकाबले अधिक ब्याज दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल आज संथाल में बैद्यनाथ धाम में करेंगे पूजा। इधर राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार की शाम सड़क मार्ग से देवघर पहुंचेंगे। शुक्रवार की सुबह बाबा बैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे मल्लुटी जाएंगे। शुक्रवार को ही मल्लुटी से दुमका राजभवन लौटेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब शिक्षकों का हो सकेगा अंतर जिला स्थानांतरण। इधर सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सभी श्रेणी के शिक्षकों का अपने जिले के दूसरे स्कूलों और दूसरे जिले में स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर वर्ष 2019 में लागू नीति में संशोधन किया है। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्त होने वाले शिक्षकों को वर्तमान वेतनमान पाने में लग जाएंगे 10 साल। इधर प्रारंभिक विद्यालयों में नई नियुक्ति नियमावली के तहत सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को वर्तमान वेतनमान पाने में 10 वर्ष लग जाएंगे। नियमावली में प्रावधान
लिए किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल की 22 तारीख को अगली पेशी। इधर खनन और मनरेगा मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी जेल में ही रहेगी। ईडी के विशेष कोर्ट में पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह को पेश किया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेशी हुई। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांडर उपचुनाव में आधे से अधिक युवा मतदाता जीत हार तय करेंगे। इधर मांडर उपचुनाव में विधायक चुनने में सबसे बड़ा योगदान युवा वोटरों का रहेगा। मांडर विधानसभा चुनाव में 3,54,877 वोटर मतदान करेंगे। इसमें 1,81,409 मतदाताओं का उम्र 18 से लेकर 39 साल तक बताई जा रही है। इस विधानसभा में 51.11% वोटर युवा शामिल है। उम्मीदवारों को अपनी जीत पक्की करने के लिए युवा वोटरों को अपने पक्ष में करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की गुमला में कार्यशाला 11 को। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय के अनुरूप पार्टी की ओर से आगामी 11 से लेकर के 14 जून के बीच राज्यभर के सभी जिलों में 9 संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच गुमला में 11 को ये कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खान विभाग को मिला 10% बढ़ाकर 9,680 करोड़ वसूली का लक्ष्य। इधर राज्य सरकार ने अब खान विभाग को 9,680 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है। इससे पहले 8,800 करोड़ का लक्ष्य स्वयं खान विभाग ने निर्धारित किया था, जिसे वित्त विभाग के आग्रह पर 10% और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुट्टी के गांव में फिर पत्थलगड़ी की आग भड़काने की साजिश। इधर खुट्टी जिले के दर्जन भर के गाँव में पत्थलगड़ी की आग फिर से भड़काने की साजिश रच जा रही है। गुजरात के तापी जिले के कटसावन गांव से हफ्ते भर पर खुट्टी आए रविंद्र गाथिम और यशपाल गाथिम यहां अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर अनिवार्य हुआ उड़ानों और एयरपोर्ट में मास्क। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच नागरिक उड्डयन नियामक DGCA का कहना है कि चेतावनी के बावजूद अगर विमान के अंदर कोई यात्री फेस मास्क पहनने से मना करते हैं तो उसे विमान से उतार दीजिए। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में डीसी ने मांगी रिपोर्ट। इधर मांडर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसे लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने अपर जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार वर्णवाल को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ मेला आयोजन को लेकर के लिखा पत्र। इधर रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर रथ मेला के आयोजन की अनुमति देने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने मुख्य सचिव गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और उपायुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से लोगों की श्रद्धा का सम्मान करते हुए रथ मेला लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज उलगुल्लन के संकल्प को दोहराएंगे लोग। इधर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर जहां झारखंड आदिवासी विकास समिति के सदस्य पुराने जेल परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ उलगुल्लन के संकल्प को दोहराएंगे, वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों ने भी उन्हें याद कर नमन करेंगे। उलगुल्लन के गीतों को झारखंड आदिवासी विकास समिति के सांस्कृतिक महासचिव सुखराम पहान के नेतृत्व में खुट्टी की सांस्कृतिक टीम के द्वारा विशेष प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कानून व्यवस्था हो गई है पूरी तरह से चौपट। इधर राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। राजधानी में दिन दहाड़े आभूषण व्यवसायी की हत्या होने लगी है। पुलिस तंत्र विफल हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ये बातें बुधवार को भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की महापौर आशा लकड़ा ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री शिक्षकों के साथ आज करेंगे बैठक। इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बैठक मंत्री के आवास पर शाम के 3 बजे
वजह से होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट पीजी की सीट है खाली क्यों, सुप्रीम कोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीटें खाली रहने पर बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग समिति से कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं अदालत ने कहा है कि अगर देश में डॉक्टरों की कमी है तो नीट पीजी में खाली सीटें क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एमसीसी से 24 घंटे में उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं देने का कारण बताने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6000 रुपये का जुर्माना भर रिहा हुआ लालू प्रसाद। इधर राजद प्रमुख लालू प्रसाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित 13 साल पुराने एक मामले में बुधवार को 6000 रुपये जुर्माना भरकर बरी हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उसरी नदी के बचाव के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान। इधर नागरिक विकास मंच गिरिडीह की बैठक बुधवार को मंच के अध्यक्ष गोविंद सिंह की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह के बेड़ा स्थित फार्म हाउस में हुई है। बैठक में गिरिडीह की जीवन रेखा उसरी नदी के बचाव और विकास के लिए मंच द्वारा बीते वर्षों से किए जा रहे 6 सूत्री मांगों के लिए संघर्ष को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर होल्डिंग टैक्स कम करे नगर विकास विभाग। इधर दक्षिणी पंचायत धनवार के रहे मुखिया रोबिन कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र भेजकर नवनिर्मित नगर पंचायत धनवार में जो होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी हुई है उसे समाप्त करने की अपील की है। इसके साथ ही सरिया और बगोदर के अवैध आरा मिलों में छापा। इधर सरिया वन विभाग के द्वारा बुधवार को अवैध आरा मिलों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी अभियान में लगभग 2 लाख की लकड़ियां और 2 लाख की आरा मिल चलाने की मशीन और सामग्रियों को जब्त किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाकुड़ जिले के 1100 किसानों के बीच 22 करोड़ रुपए ऋण वितरित। इधर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पुराना टाउन हॉल में क्रेडिट आउटरीच कैंप के तहत ऋण शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। इस शिविर में जिले के 1100 किसानों के बीच कुल 22 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर के कई मोहल्लों का जलस्तर 30 फीट से गया नीचे। इधर प्राकृतिक संपत्ति के साथ छेड़छाड़ का दुष्परिणाम बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम छोटे शहरों में भी दिखने लगा है। गोड्डा शहर के कई मोहल्लों का ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। वह दिन दूर नहीं जब ग्राउंड वाटर लेवल समाप्त हो जाएगा। पहले जिन मोहल्लों में 20 से 30 फीट की गहराई में पानी आता था अब वो समाप्त हो गई है। साथ ही इधर बसंत राय के गाँव में पागल कुत्तों ने 8 दिनों में 18 लोगों को काटा। इधर गोड्डा जिले के कई क्षेत्रों में पागल कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। बसंत राय के गांव में पागल कुत्तों ने 8 दिनों में 18 लोगों को काटा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति के टेंडर पर मांगा जवाब। इधर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने को लेकर रिसर्च शिक्षक नियुक्ति करने के लिए टेलीकॉम कंपनी को टेंडर निकालने का आदेश दिए जाने पर हाईकोर्ट ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने ये बताने को कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को रिसर्च शिक्षक नियुक्ति का टेंडर कैसे दे दिया गया है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी।